हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीव इंग्लिश टैलेंट। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, यानी कि अपने बारे में अंग्रेजी में कैसे बताएं। तो डियर, इस चीज़ की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, चाहे हमें जॉब इंटरव्यू देना हो या कॉलेज स्कूल का फर्स्ट डे हो या किसी अजनबी से पहली बार मुलाकात हो। हर जगह ही हमें अपने बारे में बताना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इसको इंग्लिश में बताना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई कहे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपना परिचय दो या अपने बारे में बताओ, तो इसका अंग्रेजी में आप जवाब कैसे देंगे, यही आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी लाइफ में हर जगह काम आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा वॉच कीजिए, यानी कि एंड तक इसको पूरा देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा इंग्लिश बोलने से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ है वो है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यानी कि यदि आप कहीं पर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपको सबसे पहली लाइन क्या बोलना है। सबसे पहले बता दूं, यदि आप कहीं पर जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप सबसे पहला शब्द क्या बोलेंगे। आपको बोलना है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो हिंदी में तो आपको पता है, लेकिन इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे मे आई कम इन सर या मैम। यदि वहाँ पर सर है, यानी कि इंटरव्यू लेने वाले यदि सर हैं तो सर, और मैम है तो मैम, यानी कि आपको बोलना है मे आई कम इन सर या मैम। आफ्टर दैट, यानी कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको करना है ग्रीटिंग विश। ग्रीटिंग विश का मतलब होता है, यानी कि आपको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड नून या गुड इवनिंग आपको बोलना है समय के अकॉर्डिंग। यदि सुबह का समय है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या मैम। यदि शाम का समय है तो बोलेंगे गुड इवनिंग सर या मैम। यदि दोपहर का समय बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर या मैम। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या फिर आप हेलो सर या मैम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ बता दें, लोग अक्सर गलती करते हैं, हाय शब्द का यूज करते हैं, हाय सर या हाय मैम। आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है, हाय शब्द का यूज नहीं करना है, ये एक इनफॉर्मल वे होता है, इसको यूज नहीं करना है, इससे आप बचें। आप जितना भी हो सके हाय शब्द बोलने से बचें, विशेषकर तब जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब। इसके बाद, यानी कि ग्रीटिंग विश करने के बाद आपको सामने वाले के लिए थैंक यू बोलना है। किस बात के लिए? क्योंकि सामने वाले ने आपको मौका दिया है, आपको चांस दिया है अपने बारे में बताने का, तो आप उसके लिए थैंक यू कहें। तब बाद में आप आगे अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू बोलने का एक फॉर्मल तरीका होता है, वो क्या है, जिससे आप लोग भी बोल सकते हैं। कुछ लाइनें हैं, इन्हें आप रट सकते हैं, तो आप वो लाइनें बोलकर थैंक यू कह सकते हैं। वो लाइनें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये लाइनें आपको रटना है और आप ये बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी शब्द है इसका मतलब होता है अवसर या मौका या फिर चांस कहते हैं, या कह सकते हैं सामने वाले ने आपके लिए ये चांस दिया, किसका? बोलने का मौका दिया, ये अवसर दिया, इसके लिए आपका क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आपका थैंक यू हो जाएगा। कहने का मतलब थैंक यू से आप प्रोसेस आपका पूरा हो गया। इस प्रकार थैंक यू बोलने के बाद नेक्स्ट आपको बताना है अपना नाम। अपना नाम कैसे बताएंगे? अपना नाम बताने का तरीका है कि आप अपना नाम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो बता सकते हैं आई एम, या दूसरा बता सकते हैं माई नेम इज। अब मैं इसको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आप देखिए, जैसे मेरा नाम है हिना, तो मैं कैसे बोलूँगी? मैं बोल सकती हूँ आई एम हिना।
आई एम हिना, या फिर बोल सकते हो माय नेम इज हिना। नाम बताने के बाद आपको अपना प्लेस बताना है, यानी कि आप किस जगह पर रहते हैं, आप किस जगह से आए हैं। तो इसके भी दो तरीके होते हैं बताने का। आप दो तरीके से बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं, एक तो आई एम फ्रॉम, आप जहाँ कहीं से भी हैं उसका नाम आप आगे लिख देंगे। दूसरे तरीके से बता सकते हैं, आई एम बिलोंग टू, यानी कि आप कहाँ से हैं, बिलोंग टू के बाद उस जगह का आप नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे मैं मुंबई से हूँ तो बता सकते हैं आई एम फ्रॉम मुंबई, ठीक। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आई बिलोंग टू मुंबई। आपको इन दोनों लाइनों में से किसी एक का ही यूज करना है, दोनों का यूज नहीं करना है। आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम बिलोंग टू मुंबई, इन दोनों में से एक किसी भी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू मुंबई में ही हो रहा है, ठीक है, मुंबई से बाहर नहीं हो रहा है, आपका इंटरव्यू मुंबई में ही हो रहा है, तो आपको ये वाक्य नहीं बोलना है, तो आपको ये सेंटेंसेस नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, यानी कि आपका मुंबई में ही इंटरव्यू हो रहा है और आप मुंबई से ही हैं, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं आई बिलोंग टू मुंबई इटसेल्फ, आई बिलोंग टू मुंबई इटसेल्फ। तो अब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद आपको क्या बताना है, आपको बताना है अपनी क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको क्वालिफ़िकेशन तो रखते ही होंगे, कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन आपके पास होगी ही, तो आपको बतानी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो देखिए, मैं मानकर चलती हूँ यदि आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप ग्रेजुएट तो होंगे, यानी कि आपने ग्रेजुएट तो कंप्लीट कर लिया ही होगा। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने बीएससी कंप्लीट किया है तो आप किस तरीके से बोलेंगे, आप बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएट इन बीएससी फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। यदि आपने बीएससी के अलावा और कुछ भी किया है, जैसे मान लो बीटेक किया है या बीटीसी की है या बीए किया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। या आपने अदर कोई यूनिवर्सिटी से किया है तो आप उसका भी नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने बीटीसी किया है या बीटेक किया है तो बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएट इन बीटेक फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यदि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूज कर सकते हैं। इसमें एक रटने वाली चीज़ नहीं है, इसमें तो आप अपना माइंड लगाकर बोल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है अपनी पर्सनैलिटीज को मेंशन करना है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर या मैम। सबसे पहले इन दो शब्दों में से किसी एक शब्द का यूज करेंगे, सर या मैम। आई एम ओपन माइंडेड, आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड माई स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटिव एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन। आप इतना बोल सकते हैं अपने बारे में। मैं एक बार फिर से बता दूं, सर या मैम, आई एम ओपन माइंडेड, आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड माई स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटिव एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन। इतना काफ़ी है आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताने के लिए। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको अपना एक्सपीरियंस साझा करना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपने कोई काम किया है कहीं पर तो उसका आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है तो आप बता सकते हैं। यदि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप न्यू हैं, तो बोल सकते हैं सर या मैम आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर। यदि आपका कहीं भी एक्सपीरियंस है किसी कार्य का 2 साल का या 3 साल का किसी भी क्षेत्र में, तो बोल सकते हैं आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। यदि मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग, यदि टीचिंग में है तो टीचिंग, डाटा एंट्री में है तो डाटा एंट्री। तो कैसे बोलेंगे, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। 2 years का है तो 2 years, 3 years का है तो 3 years यहाँ पर बोलना है, 4 years का है तो 4 years। ठीक, इतना बताने के बाद आपको बताना है नेक्स्ट, यानी कि अपनी हॉबीज, यानी कि अपनी शौक, आपकी पसंद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है
अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर मैं कुछ बता देती हूँ, आप उसका भी मदद ले सकते हैं। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड म्यूजिक्स। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड म्यूजिक। आप इनके अलावा भी और आपको जो चीज़ें पसंद हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में जो लाइन है वो आपको एक बोलना है, वो है दैट इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू। दैट इज़ ऑल अबाउट मी, फिर बोलना है थैंक यू। So friends, I hope that this video is helpful for you. So please like, share, subscribe my